हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल KCL प्रोलिम। और आपके लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ है जो लोग बी फार्मा 6th सेमेस्टर में हैं। मुझे पता है मेरे यूपी में इस वक्त जो लोग हैं वो 1st, 3rd, 5th और 7th सेमेस्टर में हैं। लेकिन बेंगलोर में जो बच्चे बेंगलोर से बी फार्मा कर रहे हैं या गुजरात वगैरह से कर रहे हैं, कुछ जगहों पे जो बी फार्मा का है वो इस वक्त चल रहा है दूसरा सेमेस्टर यानी कि 6th में से चल रहा है। और उनका पेपर है 15 नवंबर से। 15 नवंबर से बेंगलोर में पेपर स्टार्ट है। और कुछ मेरे बहुत खास स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सबसे खास है शिल्पा उपाध्याय, जिनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ आप सिलेबस खत्म कर दीजिए, इसको पढ़ा दीजिए। तो आपको पता है कि 6th सेमेस्टर में मैंने लगभग आधे 50% सिलेबस मैंने खत्म कर दिया था, आगे नहीं पढ़ा पाया हूँ। अभी आपको मेरा चेहरा बहुत काला दिख रहा होगा, वो ऑलरेडी हो ही चुका है। तो यहाँ पे सेटअप भी प्रॉपर नहीं है, लेकिन मैं क्लासेस शुरू करता हूँ, सेटअप की व्यवस्था धीरे धीरे होती रहेगी। तो 6th सेमेस्टर में दोस्तों कुछ सब्जेक्ट है जिसके टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे कि कोलोजी में बचा है 2 यूनिट, मेडिसिनल में बचा है 3 यूनिट, हर्बल में बचा है 1 यूनिट, बायोफॉर्म में बचा है 3 यूनिट। इस तरह से कई यूनिट्स बचे हुए हैं और आपका 15 नवंबर से पेपर है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 15 दिन के अंदर यानी 30 से 31 अक्टूबर के अंदर मैं आपका सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा और आपको 15 दिन टाइम मिलेगा रिवीजन का, यानी एग्जाम से पहले 15 दिन पहले सिलेबस खत्म करने की कोशिश करूंगा। उसी कड़ी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, ये सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट में अगर आपने जाके हमारा प्लेलिस्ट देखेंगे यूट्यूब पे, तो उसमें 4 यूनिट में ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। तो 4 यूनिट खत्म कर चुका हूं, मैं 5वां शुरू करने जा रहा हूं और 5वें यूनिट को हम 2 पार्ट में लेक्चर इसका लेंगे। आज लेक्चर नंबर 1 पार्ट 1 लेंगे हम। यहाँ पे हम बात करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है, इस सब्जेक्ट का टॉपिक है चैप्टर का कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। दोस्तों ये हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के बारे में जानिए। इससे पहले आप लोग आयुर्वेद के बारे में खूब सुना करते थे। एलोपैथ तो पूरी दुनिया में फेमस है, आयुर्वेद जिसकी शुरुआत भारत से हुई और भारत से धीरे धीरे प्रचलित होके लोगों ने आयुर्वेद को कन्वर्ट करके एलोपैथ बना लिया और एलोपैथ पूरी दुनिया में फेमस हो गया। लेकिन जब से 2014 आया, मोदी जी की सरकार आई, एक आदमी हमारे इंडिया में बहुत पैसा कमाए, उनका व्यापार बहुत बड़ा, वो है पतंजलि बाबा राम। यानी वो क्यों हुआ? क्योंकि आयुर्वेद की जो क्वालिटी है, आयुर्वेद की जो डिमांड है, वो दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। और दूसरी चीज, एक चीज आप समझिए दोस्तों कि जैसे आपने कोरोना का समय आया था, तो कोरोना में आपने देखा था कि कोविड केस में लोगों ने दवाइयों से ज्यादा काढ़ा पिया, ढेर सारे काढ़ा पिया और अपना इलाज किया, गिलोय बटी खाया। तो ये क्या है? ये प्रचार प्रसार है कि किस तरह से आयुर्वेद का प्रचार प्रसार बढ़ रहा है। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी जब आप दवाई कंपनी में काम करना चाहते हैं तो आप सिर्फ एक चीज जानते हैं, फार्मास्यूटिकल, कि हम फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हैं। लेकिन ट्रेंड बदल रहा है, मार्केट बदल रहा है, लोगों का तरीका बदल रहा है। लोग अब ये जागरूक हो चुके हैं कि वो नहीं चाहते कि बीमार होने से बाद दवाई खाएं, बीमार होने के बाद दवाई खाएं। वो चाहते हैं कि बीमार होने से पहले ही हम न्यूट्रिशंस खाएं जिससे हम बीमार ना हो। अब ये मार्केट यहाँ से शुरू होती है न्यूट्रास्यूटिकल्स की, और उससे भी एडवांस है हर्बोस्यूटिकल्स की। यानी हर्बोस्यूटिकल्स का मार्केट इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, कि आने वाले समय में शायद आप बी फार्मा करने के बाद आपके सीनियर्स बताएंगे कि 100 सीनियर्स पास आउट हुए तो 10 लोग फार्मास्यूटिकल में हैं, 50 लोग न्यूट्रास्यूटिकल में हैं और 40 लोग हर्बोस्यूटिकल्स में। यानी हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री? इंडिया में इसका कारोबार कैसे है, फॉरेन में कारोबार कैसे है, कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं हमारे भारत में जो इस सेक्टर में काम कर रही हैं, कितना पैसा कमा रही हैं, आज इस चैप्टर में हम यही जानने वाले हैं। तो चैप्टर है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। आपके सामने नोट्स है दोस्तों, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के इस नोट्स को अपने पास लिख लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी पर नोट्स बना दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है, तो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री डूइंग ए वेरी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर, इंटरनेशनल मार्केट इंडिया। देखो 4 स्ट्रीमलाइन इंडिया में पहले से थी मेडिसिन की। कौन कौन सी 4? आपको दोस्तों अगर आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में पहले से ही 4 स्ट्रीमलाइन थी, ठीक है, अलग अलग स्ट्रीमलाइन थी 4 पहले से ही। एक थी आयुर्वेदा, एक सिद्धा, एक यूनानी और एक होम्योपैथी। ये चीजें 4 पहले से थी। फिर एक डेवलप हो गई योगा एंड नेचुरोपैथी, जिसको बाबा रामदेव जी ने और बाकी लोगों ने काफी डेवलप किया। ये 5 इंडस्ट्री इंडिया में काफी डेवलप है, यानी पूरे वर्ल्ड में डेवलप है। वर्ल्ड में एलोपैथिक सबसे ज्यादा है,
बाकी इंडिया में आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी ये सब है। लेकिन अगर आप कभी नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे ये सारे के सारे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, ये सारे के सारे जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथिक मेडिसिन से नहीं करते, वो जड़ी बूटी वाली मेडिसिन से करते हैं, हर्ब से करते हैं, पौधों से मिलने वाली दवाइयों से करते हैं। यानी ये चारों सिस्टम, पांचों सिस्टम मिल करके हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं। ये डिमांड को बढ़ा रहे हैं कि कैसे हमको हर्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। जो पॉपुलैरिटी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। सबसे ज्यादा रीजन है क्यों इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसको समझना होगा। तो सबसे बढ़िया इसका रीजन ये है कि ये लेस टॉक्सिक है, लेस साइड इफेक्ट है एंड इजीली अवेलेबल है। ये तीन प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों हर्बल ड्रग इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रो कर रही है। कि सबसे बड़ी चीज है कि लेस टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी बिल्कुल ना के बराबर है। आप बाकी दवाइयां खाएंगे एलोपैथिक की तो आपको नुकसान ज्यादा करेगा, लेकिन आप ये दवाइयां खाएंगे तो टॉक्सिसिटी कम से कम है, साइड इफेक्ट बहुत कम है, ना के बराबर है और इजीली अवेलेबल है। आप बगिया में जाके, अपने खेत में जाकर के, अपने गमले में जाकर के तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता कुछ तोड़ के, गिलोय का पत्ता तोड़ के ला के काढ़ा बना सकते हैं, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी ये इतना इजीली अवेलेबल है, इसलिए दोस्तों इसको आसानी से ये चीजें अवेलेबल है। हम आगे बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे कि जो प्रेजेंट स्कोप एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है हर्बल इंडस्ट्री के, कि जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में ग्रो कर रही है, हमारा टॉपिक आज का यही है, उसका स्कोप आज क्या है और आने वाले समय में क्या होगा। मैं आपको लिख के दे देता हूं कि आने वाले समय में इतना बहुत बड़ा मार्केट है। आप देख रहे हैं बाबा रामदेव का जो टर्नओवर है वो कितने 100 करोड़ से वो हजारों करोड़ में कन्वर्ट हो गया है केवल इस 4-5 सालों में। आप सोचिए आने वाले 20 सालों 50 सालों में ये बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। अब फार्मास्यूटिकल कंपनियां लोग कम खोलेंगे, फार्मास्यूटिकल कम खोलेंगे, न्यूट्रास्यूटिकल ज्यादा खोलेंगे, हार्बेस्टिकल ज्यादा खोलेंगे। उसके पीछे कई रीजन है। पहले तो फार्मास्यूटिकल में रॉ मटेरियल महंगे हैं और उसके बाद इतने ज्यादा नियम कानून है ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट के, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के, इतने ज्यादा नियम कानून है कि उसका लाइसेंस लेना, उसको मेंटेन करना, डीआई का छापा पड़ना बहुत झामता है। हार्मास्यूटिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स में झाम दाम कम है। हर आदमी चाहता है जो बिजनेसमैन है वो आराम से पैसा कमाए, प्रेशर कम हो, बर्डन कम हो, और वो बिजनेस इसलिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा बिजनेस है कि आप कोई जड़ी बूटी जानते हैं, आपके गांव में कोई जड़ी बूटी जानती है, आपकी जानती है जिससे कोई इलाज होता है, तो आप इस पर प्लान कीजिए, अपना खुद का आप स्टार्ट कीजिए, स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए, प्लानिंग कीजिए, और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। तो प्रेजेंट स्कोप की हम बात कर लें और हम बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की। तो जो प्रेजेंट स्कोप है इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक इंडिया में प्रेजेंट स्कोप क्या है और इंडिया के बाहर क्या है। यानी पहला आवर कंट्री इंडिया हर्बल ड्रग इंडस्ट्री एंड दूसरा इंटरनेशनल मार्केट ऑफ ड्रग इंडस्ट्री। दो अलग अलग इंडस्ट्रीज के बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। चलिए अब हम इंडियन ड्रग मार्केट की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन हर्बल ड्रग मार्केट के बारे में। तो जो इंडियन हर्बल ड्रग मार्केट है दोस्तों क्या है कि देखिए पहले ठीक है एलोपैथी को छोड़ करके जो सारा सिस्टम है, मैं आपसे ये बता रहा हूं, मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एलोपैथी को छोड़ करके जो सारा का सारा सिस्टम है यहां पे दोस्तों, एलोपैथी को छोड़ करके आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, योगा, ये सारे के सारे हर्बल मेडिसिन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। यानी इंडिया में ये सारे सिस्टम बहुत डेवलप है, फॉरेन में एलोपैथी डेवलप है, बाकी सिस्टम बहुत कम डेवलप है। लेकिन भारत में आप जाते होंगे, कभी ट्रेन में सफर करते होंगे तो वहां पे दीवारों में पुता हुआ है कि हकीम उस्मानी मिले हर बुधवार इतवार, ये सब क्या है, ये सब यूनानी मेडिसिन सिस्टम है। उसी तरह से आयुर्वेदी वाले बाबा लोग हैं, बहुत से लोग हैं। यानी भारत में एलोपैथी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो हर्बल पे काम करते हैं, बेसिकली आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, नेचुरोपैथी, ये सारे के सारे जो सिस्टम हैं वो काम करते हैं इस पे, इस एलोपैथी के अलावा। इसलिए इंडिया में इसका स्कोप बहुत ज्यादा है प्रेजेंट सिनेरियो में। The uses of drug and dietary supplement derived from plant have been increased in the few last years. ठीक है, लास्ट कुछ सालों में इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। पहले लोग क्या करते थे, कॉमर्शियल यानी कुछ पुरानी कन्वेंशनल खेती करते थे, केवल गेहूं चावल बो रहे हैं, गन्ना लगा रहे हैं, कपास लगा रहे हैं और गरीब थे। प्रेजेंट टाइम में जब से ये हर्बल मार्केट बढ़ा है, किसानों की आय भी बढ़ी है। किसान अब सदावर बोते हैं, जड़ी बूटियां लगाते हैं, प्लांट अलग अलग प्रकार के मेडिसिन लगाते हैं, जिससे उनकी इनकम बढ़ रही है। पहले वो बहुत बड़ी खेती करते थे,
मरे रहते थे, बर्बाद होता था, पैसे कम पाते थे। अब जब से हर्बल मार्केट बढ़ा है इसकी खेती कर करके वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। जड़ी बूटी, तुलसी की खेती कर लीजिए, शतावर की खेती कर लीजिए, अश्वगंधा की खेती कर लीजिए, गिलोय की खेती कर लीजिए। आप छोटे से एरिया में खेती करेंगे और बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। उसके बाद देखा जाए तो जो रिसर्चर्स हैं, जितने भी रिसर्च हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, फार्माकोलॉजिकल बायोकेमिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, जो मेडिसिनल केमिस्ट्री हैं, ये जितने रिसर्चर हैं ये आजकल फार्मास्यूटिकल मेडिसिन को छोड़ करके ये मेडिसिनल प्लांट से मिलने वाले लीड कंपाउंड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। दोस्तों ये लीड कंपाउंड क्या होता है इसको समझिए। लीड कंपाउंड समझने से पहले आप इस तरह समझिए, जैसे कोई एक प्लांट है दोस्तों, एक प्लांट है, आपने देखा कोई प्लांट है, उस प्लांट से, उसके पत्ती से, ये मान लीजिए उसके लीफ से देखा जाए तो उस प्लांट के लीफ से कोई ड्रग निकलती है जो कि फायदा करती है, ठीक है। तो हम लोग, आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद कहता है कि पूरी की पूरी पत्ती खा लो, आयुर्वेद कहता है पूरी पूरी पत्ती खा लो फायदा हो जाएगा। जबकि एलोपैथ क्या कहता है कि इस कंपाउंड के अंदर से, जो भाई ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी पत्ती फायदेमंद है, इस पत्ती में कोई ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट होगा जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारे लिए बेनिफिशियल है, उसे ही लीड कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं लीड कंपाउंड। तो आप जो प्रेजेंट टाइम में जो रिसर्चर हैं, जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो ये सब क्या कर रहे हैं, वो इस प्लांट से लीड कंपाउंड पे फोकस कर रहे हैं। यानी आयुर्वेदा पे खर्चा करने के क्या पूरा बल्क खाने से अच्छा है कि कम क्वांटिटी में आपको ज्यादा फायदा मिले, तो हम लीड कंपाउंड पे रिसर्च करें। यानी जब ये हमारे सारे साइंटिस्ट जो हैं, ये सारे साइंटिस्ट जब से मेडिसिनल प्लांट पे लीड कंपाउंड पे काम करने लगे, ऑटोमेटिक नई नई दवाइयां बाहर निकल रही हैं, नए नए रिसर्च बाहर निकल रहे हैं। और हमको देखने को क्या मिल रहा है दोस्तों, हमको देखने को ये मिल रहा है कि धीरे धीरे मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, किसका, इंडस्ट्री का। अब हम आगे बात करते हैं, देखिए ये हो गया इंडिया का स्कोप। अब हम इंटरनेशनल बात कर लें, तो जैसे इंडिया में डेवलपमेंट है उसी तरह से अब यहाँ का कॉपी करके लोग इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। वहां पे जो WHO का कहना है, WHO का कहना है कि जो 25% मेडिसिन पूरा वर्ल्ड यूज करता है, उस 25% मेडिसिन का भाग, जो पूरे वर्ल्ड का 25% मेडिसिन प्लांट से मिलता है। यानी देखा जाए कहीं ना कहीं वो एक हर्बल ड्रग इंडस्ट्री का ही पार्ट हो गया। और WHO ने माना है कि करीब 90% पॉपुलेशन आने वाले समय में, लगभग 5 पीढ़ियों के बाद प्राइम हेल्थ केयर सिस्टम में 90% जो पॉपुलेशन वर्ल्ड की है वो हर्बल पे डिपेंड हो जाएगी, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट कम है, क्योंकि दवाइयों के बहुत नुकसान है। आप देखते हैं जो कैंसर वगैरह का इलाज होता है, कीमोथेरेपी होती है, पेशेंट की जान, कैंसर तो ठीक हो जाता है लेकिन उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं उससे उसकी जान चली जाती है। ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट हैं एलोपैथिक में जो इंसान के लिए बहुत घातक है। इसलिए आने वाले जो समय है वो हर्बास्यूटिकल्स का है, हर्बल्स का है। आप भी अपनी कमर कस लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या क्या है, यानी हर्बल जो हमारा ड्रग है फ्यूचर में कहां कहां पे इसका रोल है। यानी अभी केवल इसको मत समझिए कि जड़ी बूटी बाबा रामदेव बनाया, पैक कर दिया, आप खा लिए। इस पे रिसर्च आने वाली है, इस पे साइंस काम कर रही है। तो हमने प्रेजेंट सिनेरियो देख लिया कि आज क्या स्थिति है। अब हम बात कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये किस तरह से काम करने वाला है। तो फ्यूचर में हम अगर बात करें तो अगर आप देखा जाए तो मैं आपको अगर बारी बारी से इसके सारे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूं फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉरी फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आप जानते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होता है। जब हम किसी भी सेल के अंदर डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, आरएनए, प्रोटीन, इन सभी मॉलिक्यूल की स्टडी करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे दिखा रहे स्ट्रक्चर में ये पूरा हमारा ये पूरा डीएनए का सेगमेंट है। इस डीएनए के सेगमेंट से हमने बेस पेयर निकाला, तोड़ा, अलग किया। जब इस बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, दिस इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हर्बल में ये भी स्टार्ट होने वाला है। फाइटोकेमिस्ट्री नाम से लग रहा है, फाइटो मींस प्लांट और केमिस्ट्री मतलब किसी भी प्लांट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है जब उसकी स्टडी करते हैं उसे हम फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग आप समझ रहे हैं। आजकल आप देखते होंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके नई नई तरह की फसलें आ रही हैं। जैसे आप देखते हो पहले जो धान की फसलें आती थी वो बहुत ज्यादा पानी लेती थी, बहुत ज्यादा समय लेती थी, कम से कम 120 से 150 दिन लगता था धान की फसल को तैयार होने में, ज्यादा पानी लगता था और दाने छोटे होते थे। आजकल जो हाइब्रिड खेती आ गई है, हाइब्रिड धान आ गए हैं, वो एक बीघे में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देते हैं, धान भी लंबे होते हैं और पानी भी कम लगता है। ये सब क्या है, वो सब जेनेटिक इंजीनियरिंग है। नई नई प्रकार की फसलें, नई नई किस्म की फसलें, नए प्रकार के फल, नए प्रकार की दवाइयाँ, हर्ब्स, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से होता है।
जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमने माना कि हमारे पास एक पत्ता है, किसका पत्ता है, ये पत्ता है डिजिटेलिस का। आप डिजिटेलिस का नाम सुने होंगे, एक प्लांट होता है जिससे कार्डियक ग्लाइकोसाइड, इसमें से एक ड्रग निकलती है डिजॉक्सिन, जो हमारे डिजॉक्सिन ड्रग जो है वो हार्ट के पेशेंट को दी जाती है। कार्डियक स्टिमुलेंट होता है, जिससे इंसान को हार्ट में प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक आता है, उसको दवा दी जाती है। तो अभी क्या होता है कि एक पत्ता, यानी हमने कहा कि अगर हमने 100 ग्राम की लीफ लिया तो उस 100 ग्राम में से केवल 1 मिलीग्राम हमको डिजॉक्सिन प्राप्त होता है। ये नॉर्मल केस की बात हो रही है कि हमने 100 ग्राम डिजॉक्सिन प्लांट लिया, उसे 1 ग्राम डिजॉक्सिन मिला। लेकिन जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करेंगे, उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, उसकी प्रोटीन चेंज करेंगे, तो हमको देखने को क्या मिलेगा दोस्तों कि वही प्लांट से जो डिजॉक्सिन है वो जो 100 ग्राम से 1 ग्राम निकाला, मिलीग्राम निकाला था, अब वो 100 ग्राम से 25 से लेकर 50 मिलीग्राम तक निकलेगा। यानी उतने ही अमाउंट में हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी। दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का भाग है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं न्यू लीड्स। मैंने आपको बताया कि लीड्स क्या होते हैं कि जो किसी भी प्लांट में जो एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो हमारे लिए फायदेमंद है, हेल्पफुल है, उसे लीड्स कहते हैं, लीड कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हम इस स्टडी के द्वारा हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में स्टडी करके साइंटिस्ट लोग नए नए प्रकार के लीड कंपाउंड सर्च करेंगे। जितने नए लीड कंपाउंड सर्च करेंगे उतने नए पौधे आएंगे, उतने नए ड्रग्स आएंगी, उतने नए ड्रग्स आएंगी, उतना ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो करेगा, मेडिसिन की संख्या बढ़ेगी। प्लांट प्रोडक्ट बायोटेक्नोलॉजी, जो प्लांट बेस्ड टेक्नोलॉजी होती है प्लांट प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने के लिए। इम्यूनोलॉजी आप जानते हैं, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। और मॉडर्न हर्बल, ठीक है, मॉडर्न हर्बल क्या है, फॉर्मुलेशन, ये सब की बात करेंगे। चलिए हम बारी बारी से इन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप जानते हैं डीएनए आरएनए की बात हो रही है, तो इसके नोट्स मैं आपको लिख के दे रहा हूं, इसको नोट्स की कॉपी बना लीजिएगा। With development in techniques of molecular biology, there has been an increase of interest in use of naturally occurring protein and potential therapeutic agent। मैंने बताया था आपसे कि जो हमारे ड्रग के अंदर, जो किसी प्लांट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो प्रोटीन है, जो न्यूट्रिशंस है, उसकी संख्या को हम बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, इसका इस्तेमाल करके इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। फाइटोकेमिस्ट्री बताया मैंने आपको कि प्लांट का नाम, फाइटो मतलब प्लांट, केमिस्ट्री मतलब किसी प्लांट के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसे हम फाइटोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसमें नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, जो भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उसकी स्टडी करना, उसे रिसर्च करना, उसे आगे बढ़ाना, ये हमारा इसके अंतर्गत आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बता दिया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या करते हैं कि हम करीब इसके इस्तेमाल से हम प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, उसकी यूज को बढ़ाते हैं। मैंने तुमको पहले बताया, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जांपल है कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये एक प्लांट से मिलने वाला कंपाउंड है। पहले आपको पता होगा कि जब भी किसी इंसान के अंदर ब्लड क्लॉट होता था तो उसका सिर्फ एक सोर्स था हेपेरिन। हेपेरिन कहाँ से मिलता था आपको पता है, जो जोक होते हैं, लीच, उसके सलाइवा से। लेकिन जैसे जैसे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उसने पाया कि टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एक प्लांट से मिलता है और ये करता है, ये थ्रोम्बोलाइटिक की काम करता है, जो क्लॉटिंग होती है उसको तोड़ता है। यानी हम जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हमें नए नए मेडिसिन मिलेंगे, हमें सिर्फ एनिमल पे और केमिकल लैब पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, हमारे प्लांट्स भी कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, जैसे कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स हो गए, प्लांट प्रोडक्ट जो इस तरह से स्टेरॉइड, डायजिनिन, आपका ये हो गया ओरल कंट्रासेप्टिव हार्मोन, ये सब भी हमें प्लांट से प्राप्त हो सकते हैं बहुत आराम से। इसके लिए हमें किसी भी एनिमल पे या केमिस्ट्री के लैब पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न हर्बल इंफॉर्मेशन के केस में देखा जाए तो रिसर्च के केस में बहुत सी दवाइयां हैं जो धीरे धीरे हमको दिखाई देने लगी हैं। यानी इस तरह से देखा जाए तो फ्यूचर में क्या रोल है, फ्यूचर में कैसे इंडस्ट्री हर्बल की ग्रो कर रही है, हम इस बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री। जो प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री है जो भारत में अब तक है, जो काम कर रही है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछेगा कि राइट अ नोट ऑफ प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री। हमारे भारत में या विदेशों में प्लांट के आधारित यानी हर्ब पे आधारित जो इंडस्ट्री है उसकी बात करें तो देखिए, एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, जैसे जैसे क्योंकि हमारा भारत जो है पूरी तरह से पहले हर्बल पे ही बेस्ड हुआ करता था, लेकिन उसके बाद हर्बल पे बेस्ड होने के साथ साथ 1969, ये वर्ड जैसा याद रखिएगा, 1969 में भारतीय सरकार ने क्या किया कि जो लोग
ऐसे ही जड़ी बूटी इस्तेमाल करते थे, पेड़ पौधे इस्तेमाल करते थे। भारत सरकार को लगा कि क्यों ना इस इंडस्ट्री को ग्रो किया जाए, इसको साइंस के रूप में कन्वर्ट किया जाए और इसका इस्तेमाल करने के तरीके को डेवलप किया जाए ताकि एक बड़ा सा ये स्ट्रक्चर ले सके इंडस्ट्री का। तो उन्होंने एक स्थापना की जिसका नाम है CCRIMH। CCRIMH की स्थापना की भारत सरकार ने। उसका फुल फॉर्म होता है कि सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, यानी इंडियन मेडिसिन मतलब जड़ी बूटियां और होम्योपैथी, इसके केस में रिसर्च के लिए उन्होंने भारत में CCRIMH का स्थापना किया। और उस स्थापना के तहत क्या किया, भारत में अलग अलग जगहों पर उन्होंने इंडस्ट्री का स्थापना किया। अब वो इंडस्ट्री कहाँ पर थी, मैं कुछ नाम आपके सामने लिख रहा हूँ, उस नाम को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। कि रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी जो है जम्मू कश्मीर में स्टार्ट किया गया, जो प्लांट पे काम करते थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर में खोला गया, ये सब लिस्ट आप याद रखिएगा। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट CIMAP, इसका स्थापना लखनऊ में किया गया। भाई लखनऊ में है, जो लोग यूपी के हैं वो जानते होंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, वो नई दिल्ली में है। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा CCRAS, ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे नई दिल्ली। अब अगला क्या है, जैसे कि इंडियन मेडिकल प्रैक्टिशनर कोऑपरेटिव फार्मेसी एंड स्टोर लिमिटेड, ये चेन्नई में खोला गया है। ये एक इंस्टीट्यूट है जो हर्ब से काम करता है, हर्बल पे काम करता है। फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट PERD, ये अहमदाबाद में स्टार्ट किया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आप BHU में जानते होंगे, आप अभी आइए BHU में आपको घुमाता हूँ बनारस में, वो वाराणसी में है। यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के हर्ब्स के बारे में स्टडी की जाती है। और आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन मुंबई में है, यहाँ पे इन सभी चीज की स्टडी की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं प्रेजेंट टाइम में जो महारथी हैं, जो हर्बल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुछ का नाम आप जानते होंगे, पतंजलि जो फेमस है, इसका नाम अभी इसमें ऐड नहीं हुआ है, जो आने वाले समय में ऐड हो जाएगा। और डाबर का नाम आप जानते हैं। ठीक है, तो इन सबको मैं कुछ कंपनी के नाम लेता हूं। उसमें से पहला है जोइक फार्मास्यूटिकल्स, ये मोहाली में है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करता है, मतलब कि अपनी दवाइयां बनाता है। और अगर आप चाहें कि हम आप अपनी दवाई बनवा के अपने नाम से ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके पास अपने कम से कम 100 आयुर्वेदिक स्पेशल प्रोडक्ट है। एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भारत में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो हर्बल पे बेस्ड हैं, तो आपको ये 8-10 के नाम लिखने होंगे आपके एग्जाम फ्यूचर में। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। अगला हमारा है डाबर इंडिया लिमिटेड, कोलकाता में स्थापना इसकी 1840 में हुई थी। भारत में बहुत सारी ब्रांचेस हैं डाबर की। आपने डाबर का च्यवनप्राश खाया होगा, डाबर का झंडूपन चारिश खाया होगा, डाबर का हाजमोला खाया है, बहुत कुछ डाबर का आता है आयुर्वेदिक का। तो ये डाबर इंडिया का स्टार्टिंग है। ठीक है, अब हमदर्द लेबोरेटरी दिल्ली में स्टार्ट हुआ था, दिल्ली में, इस पे लिख रहे थे यहाँ पे दिल्ली है। तो हमदर्द का आपने सुना होगा, हमदर्द का राहत तो तेल वगैरह पहुंच जाती है। तो इसका भी 1960 में एक हकीम थे, यूनानी हकीम, जिसका नाम था हाफिज अब्दुल मजीद। इन्होंने और इनके 6 दोस्त थे जो कि यूनानी के डॉक्टर थे, इन लोगों ने मिलकर के इस चीज की स्थापना की थी। हमदर्द कंपनी की बहुत बड़ी कंपनी है, आप गूगल करके इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। अगला बैद्यनाथ है फार्मास्यूटिकल्स, इसका भी नाम आपने सुना होगा। इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, बैद्यनाथ के भी हर्बल कंपनी है, भारत की जानी मानी कंपनी है। हिमालय, सबने नाम सुना होगा, हिमालय के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आप लोग फेस वॉश वगैरह यूज करते होंगे इसके। ठीक है, ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है। दिव्या फार्मेसी भी एक बहुत लीडिंग कंपनी है जो काम कर रही है फार्मेसी के फील्ड में, हर्बल फील्ड में काम कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ अंसार ड्रग लेबोरेटरी है जो गुजरात में है, एसिड लेबोरेटरी कानपुर में है, अलाइन लेबोरेटरी जो कोलकाता में है, और श्री आयुर्वेदा जो है बेंगलोर में। श्री आपने सुना होगा, जो श्री रविशंकर जी हैं उन्होंने स्टार्ट किया है। इसी में आप पतंजलि भी ऐड कर सकते हैं, जो बाबा रामदेव जी और आचार्य गोपाल कृष्ण जी का है। तो ये कुछ यहाँ पे उसके लोगोज हैं, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टॉपिक। मैंने कोशिश की कि आपको मैं ये खत्म करूं, और एक लेक्चर और लगेगा और हम लोग हर्बल का यूनिट 5 खत्म कर देंगे। और वादा करता हूं कि अगले 15 दिन के अंदर आपके एग्जाम 15 नवंबर से है, मैं 31 अक्टूबर के पहले जितना भी आपका सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर का बचा है, मैं पूरा का पूरा खत्म करूंगा और फिर मैं आप बाकी चीजें पढ़ाना शुरू करूंगा। आपके साथ हूं आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए। तो आज सेटअप प्रॉपर नहीं था, मेरी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही होगी, लाइट चेहरे पे नहीं थी, ब्लैक लग रहा होगा, लेकिन मेरे ख्याल से आपको टॉपिक समझ में आएगा अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।